25 मई तक भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित है। ऐसे पूज्य गुरुदेव इस भीषण गर्मी के दौरान भी हम सभी पर अनुकंपा करने के लिए इस महोत्सव में अपना मंगल सानिध्य और जिनके मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी। पूज्य गुरुदेव का मंगलमय पदार्पण आज इस पावन धरा पर हो रहा है। जबलिए परम पूज्य आचार्य विवेक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जबलिए परम पूज्य सप्तम पट्टीकर जी महाराज की, परम पूजनीय बाल ब्रह्मचारिणी आरिका 105 विजयमती माता जी की, आचार्य संघ की, आरिका संघ की। सभी महानुभाव जो भी यहाँ पर पधारे हैं, सभी से निवेदन कि सभी की बैठने की। बहुत दिनों के बाद ये क्षण देखने को मिला है, जिस क्षण का इंतजार आज से नहीं लगभग 1 वर्ष से चल रहा था कि जो कार्य कर रहे हैं उसका फल कब मिलेगा। तो वो सब आचार्य भगवान गुरुदेव आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य आरिका विजयमती माता जी के मंगल आशीर्वाद का ही ये जो फल है जो आज हम सभी को मिला है। तो आज पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव का मंगल आगमन जयपुर महानगर के उपनगर गोवर्धन नगर में हुआ और आज कार्यक्रम का शुभारंभ हो, उससे पूर्व 2 पंक्तियों को लेकर के मंगलाचरण के कुछ शब्दों को आप तक पहुंचाऊंगी। कहा गया है कि तीर्थंकर परमदेव जिन्होंने दिगंबर मुद्रा को धारण किया और कर्मों का प्रक्षालन करके, कर्मों का छालन क्षय करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया, उसी पथ के अनुयायी, उसी मार्ग का अनुसरण करने वाले हमारे आचार्य भगवान आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज और संघस्थ मुनि श्री अर्चित सागर जी महाराज दिगंबर मुद्रा को लेकर के इतनी भीषण गर्मी में जिन्होंने 250 किलोमीटर की पदयात्रा करके आज गोवर्धन नगर में इस पंचकल्याण को एक अंजाम देने आ रहे हैं, पाषाण को परमात्मा बनाने जा रहे हैं। ऐसे उत्कृष्ट शिल्पकार आचार्य भगवान की दिगंबर मुद्रा को देखकर दांतों तले उंगली दब जाती है, क्योंकि कहा गया है पर्वत से गिरना सरल है, अग्नि में प्रवेश कर जाना सरल है और अन्न से अन्य दुर्धर कार्यों को भी करना बहुत सरल है। यदि जीवन में दिगंबर मुद्रा को धारण किया जाए तो वो बहुत ही कठिन है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाला कोई बिरला ही जीव होता है। इसलिए इस दिगंबर मुद्राधारी आचार्य भगवान के श्री चरणों में 2 शब्द कहना चाहूंगी। उठे ऊंचा कोई कितना, वो अंबर हो नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा पंक्तियों को। उठे ऊंचा कोई कितना, वो अंबर हो नहीं सकता। बड़े आकार में कितना, समंदर हो नहीं सकता। दहकती आग में तपता, वो सोना होता कुंदन सा।
यूं ही हर कोई दुनिया में, एक बार ताली बजा दीजिएगा उस शब्द को सुनकर। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। ऐसी दिगंबर मुद्रा के धारी आचार्य भगवान के श्री चरणों में मैं एक बार क्या अनेक बार क्या जितनी बार नमोस्तु करूं उतनी बार ही कम है कि इनके चरणों का आशीर्वाद, इनके कर कमलों से जो आशीर्वाद इस गोवर्धन नगर को मिला है, मैं समझती हूँ आज पंच कल्याणक उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहे हैं। आचार्य भगवान से निवेदन करना चाहूंगी कि आचार्य गुरुदेव जो आशीर्वाद आपने दिया इस गोवर्धन नगर समाज को, और इतना आशीर्वाद देना कि आज ये पंच कल्याणक मैं समझती हूँ जैसा भी है, लेकिन इससे भी भव्य पंच कल्याणक फिर एक बार इस धरती पर हो और उसमें आपका ही सानिध्य इस समाज को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगी और एक बार जोर से आचार्य भगवान के चरणों में आप सभी की ओर से नमस्ते निवेदित करते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य भगवान विवेक सागर जी महाराज की। बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ओम नमो ओवछायाणं, ओम नमो लोय सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। देखिए आज इस क्षण को देखने का, ये दिन देखने का अगर अवसर आया है, इस अवसर को पाने का, इस दिन को देखने का जो हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये आसानी से नहीं मिल गया। पूज्य गुरुदेव की तपश्चर्या, इतना लंबा सफर और उसमें भी पदचर्या करते हुए, जहां आज भारत वर्ष में रोज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके भीषण गर्मी वर्तमान में पड़ रही है, लेकिन उस भीषण गर्मी के बीच में मंदिर से कल निकला और पूज्य माता जी के बीच में दूरी 25 मीटर की होगी, और जब उस 25 मीटर की दूरी को मैंने बिना चप्पल के तय किया ना, उस 25 मीटर की दूरी ने ये एहसास दिलाया कि वास्तविकता में इस पंचम काल में अगर कोई साधना सर्वोपरि है तो दिगंबरत्व से बढ़कर के कोई साधना वर्तमान में नहीं हो सकती है। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति आचार्य भगवान विवेक सागर जी गुरुदेव के बीच में, हमारे बीच में विराजमान है। इस दिन को देखने की, इस दिन को लाने का जो सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हुआ है, उसकी तपश्चर्या करने वाली परम पूजनीय गुरु मां विजयमती माता जी, जिन्होंने इस गोवर्धन नगर की भूमि पर कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में बैठ करके यहाँ पर तपश्चर्या करते हुए, जहां पर हम तालों के अंदर बंद रह करके अपने घर के
सदोषि शान्त्या विहितात्मे शान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेशभयोऽपि शान्ति शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यं शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यं नमो वृषभे सेनादि गौतमान्ते गणेशिने मूलोत्तरे गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः गुरुभक्त्या वयं शारदे दीपे द्वितीये वर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटि मुनीश्वरान् नवकोटि मुनीश्वरान्। बोले श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव गजानन श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव गजानन श्री वास्य पूज्य भगवान की, विश्व वंद्य भगवान महावीर स्वामी की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गिरनार गौराचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूजनीय परम श्रद्धेय सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर्या गण्य आरिका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद जैन धर्म की। बोलिए परम पूजनीय आर्यका यक्षमा विजयवती माता जी की, विराजमान मुनि आर्यका संघ की। उपस्थित आचार्य श्री पूज्य मुनिवार एवं पंडितगण, सभी साधर्मी भाई, परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में शांति सागर छानी महाराज के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज का इस गोवर्धन नगरी में आज पदार्पण हुआ है। किसके लिए हुआ है? सभी को मालूम है कि आज कल से हमारे यहाँ पंच कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो गुरुदेव आज हमारे बीच में एक दिन पूर्व ही पधार चुके हैं, और जहाँ अभी भैया जी और दीदी बता रही थी कि इतनी भीषण गर्मी में आचार्य श्री फिरोजाबाद से जो कि 250 किलोमीटर का सफर करके इतनी भीषण गर्मी में हमारे पंच कल्याणक महोत्सव में अपना सानिध्य देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। इनका कितना बड़ा उपकार है, जहां हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी, जहां की घर से बाहर नहीं निकला जा रहा है, ऐसी भीषण गर्मी में दोनों समय आचार्य श्री विहार करके हम सभी के बीच में पधारे हैं। इनका उपकार कितना बड़ा है हमारे ऊपर, इनका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसे आचार्य श्री का जहां हमारी गोवर्धन नगर की कमेटी जब आचार्य श्री को निवेदन करने के लिए गई थी, तो उस समय आचार्य श्री ने बड़े ही प्रेम भाव से आशीर्वाद दिया कि आप पंच कल्याण करो, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। जब से महाराज श्री का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब से ये कार्य निरंतर प्रगति पर चलता रहा, एक दिन भी नहीं रुका। ऐसे आचार्य श्री हमारे बीच में विराजमान है, और हम देखते हैं कि बंधु आज इस पंचम काल में अरहंत देव तो है नहीं, उनकी वाणी हमें जिनवाणी माता के द्वारा सुनने को मिलती है।
और जो प्रसारित करने वाले हैं आज ये हमारे दिगंबर संत हैं, जो कि हम ये देश देश नगर नगर में घूम करके जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रसारण किया करते हैं। ऐसे गुरुदेव हम सभी के बीच में हैं। और जहाँ बंदो 3 रत्न बताए गए हैं, पूजन में हम पढ़ते हैं देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार। कौन कौन से हैं 3 रतन? सोना चांदी है ये नहीं, 3 रत्न है देव, गुरु और शास्त्र। ये 3 रत्न कहे गए हैं, जिसमें कि अरहंत देव से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और जिनवाणी माता से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरुओं से हमें सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ये 3 रत्नों की प्राप्ति हमें इन 3 रत्नों से हुआ करती है। तो ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में पधारे हैं। मैं अधिक नहीं बोलूंगी क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और गुरुदेव भी थके हुए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि इन गुरुदेव का आशीर्वाद इसी प्रकार से हमारे ऊपर बना रहे, और इसी प्रकार से मैं सकल दिगंबर जैन समाज एवं सकल दिगंबर जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण जैन समाज से मैं निवेदन करती हूँ कि जिस प्रकार से आपने आज उत्साह दिखाया है, इसी प्रकार से पंच कल्याणक के 6 दिनों में आप सभी उत्साह दिखाएंगे। क्योंकि ये पंच कल्याणक मात्र गोवर्धन नगर का ही नहीं है, यह संपूर्ण जैन समाज का यह कार्यक्रम है, जयपुर समाज का यह कार्यक्रम है। तो इसी में सब लोग अपना कार्यक्रम समझ करके इसमें शामिल होंगे, अपने अपने कार्यक्रम देंगे, इसमें अपना उत्साह दिखाएंगे। तो बंधुओं, यही मेरा गुरुदेव को नमस्कार करते हुए एवं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से अपना उत्साह दिखा रहे। बोले आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की। परम पूज्यनीय आरिका विजयमती माता जी की। आइए संक्षिप्त में अभी पूज्य गुरुमा ने अपना मंगल आशीर्वाद हम सभी को प्रदान किया। एक बार मैं भी आप सभी से निवेदन करता हूं, देखिए गोवर्धन नगर एक बहुत छोटी सी जगह है जयपुर के मध्य में, और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मात्र लगभग 20 परिवार ही मात्र इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, लेकिन 20 हैं उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जिसमें जयपुर नाम का टाइटल जुड़ गया, जिसमें जयपुर नाम जुड़ गया है, अब उसको केवल गोवर्धन नगर नहीं, ये पंच कल्याणक पूरा जयपुर महानगर का है, पूरे राजस्थान का है। इसलिए सभी से बार बार निवेदन कि इसको मात्र गोवर्धन नगर तक सीमित नहीं करना है। पंच कल्याणक हो रहा है, पूज्य गुरुदेव का मंगल पदार्पण जयपुर महानगर की भूमि पर हुआ है, और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा जयपुर के इस महानगर में हो रहा है। सभी से निवेदन, आज दोपहर से ही यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ है। दोपहर ठीक 3 बजे यहाँ पर सभी जितने भी इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के महापात्र हैं उनका मंगल स्नान इसी मंच से, साथ में सायंकालीन बेला में पूज्य गुरुदेव के गुरु भक्ति मंगलमय आरती के तुरंत पश्चात इसी जगह पर महिला संगीत और हमारे जितने भी पात्र हैं उनके हल्दी मेहंदी आदि की जो क्रियाएं हैं वो इस मंच से संपादित होंगी। कल प्रातःकालीन बेला में ठीक 6 बजे पूज्य गुरुदेव के मुखारबंद से उच्चारित शांति धारा के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, और मंदिर जी से ठीक 7 बजे, 7 का मतलब 7 ही होता है, 6:30 का 7 नहीं बोल रहा हूँ ना, 7 का 6:30, 7 बजे ठीक रथ यात्रा शोभा यात्रा श्री जी की शोभा यात्रा के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मंदिर जो हमारा अभी अस्थायी जिनालय वाष्यपूज्य चैत्यालय जहां पर स्थापित है, वहां से यह शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें जिनेंद्र भगवान विराजमान होंगे, साथ में पूज्य गुरुदेव पूज्य आरिका संघ उस रथ यात्रा के साथ साथ होंगे। इंद्राणियां अपने सिर पर मंगल कलशों को लेकर के चलेंगी, अष्टकुमारियां मंगल ध्वज लेकर के चलेंगी, और विशाल शोभा यात्रा के साथ में हम धर्म प्रभावना करते हुए इस महानगर की अनेक गलियों से चलते हुए इस अयोध्या नगरी पहुंचेंगे, जहां पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मंगलमय ध्वजारोहण की मंगल क्रिया संपादित होगी। इंद्राणियों के माध्यम से लाए गए मंगल कलशों से इस पूरे परिसर की शुद्धि होगी। तदुपरांत यहाँ पर जैसे ही जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, इस अयोध्या नगरी के श्री मंडप जहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा यानी पाषाण से परमात्मा बनने का उपक्रम चलेगा, उस पंडाल का उद्घाटन, मंडप का उद्घाटन करने का सौभाग्य अर्जन होगा। तदुपरांत यहाँ पर चित्र अनावरण
दीप प्रज्वलन, मंगल कलश स्थापना के साथ में पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन पुनः जो है कल हमें यहाँ पर सुनने का सौभाग्य मिलेगा। आपको बता दूं कि प्रतिदिन 8:30 बजे और दिन में समथिंग 3 बजे जो है यहाँ पूज्य गुरुदेव का दोनों समय प्रवचन सुनने का सौभाग्य हम सभी को मिलेगा। सभी से निवेदन है कि गुरुदेव की वाणी की सुनने का आप अवश्य पधारें। ये कल का प्रातःकालीन सत्र रहेगा और सभी से निवेदन है कि जिनकी जो भूमिका है उस भूमिका के साथ साथ जिन धर्म की प्रभावना के लिए आपको सहभागी अवश्य बनना है। आइए और पूज्य गुरुदेव की ओर चलो। उससे पहले आज हमारे बीच में जो भी जयपुर महानगर से जो भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं 2 मिनट के अंदर जो है हमारे जीतू भाई साहब उनका नाम उल्लेख और साथ में पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद उनको मिले, उनको मंच तक आमंत्रित कर रहे हैं। भैया एक माइक की व्यवस्था कर दें। हेलो, बोली वासु पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विवेक सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गरिमा विशुद्धमती माता जी की, साक्षात परम पूज्य गुरुमा विजयमती माता जी की, समस्त मुनि कारिका संघ की जय। जैसा कि माता जी ने बताया, दीदी ने बताया, 1 वर्ष उपरांत आज हमको ये फल मिलने जा रहा है जिसकी हम सबको अपेक्षा थी। उसी क्रम में आज प्रथम दिन हम सबने इस भव्याति भव्य मंगल परिवेश में अपनी सहभागिता निभाई। परम पूज्य गुरुवर विवेक सागर जी महाराज सत्संग, पूज्य गुरुमा विजयमती माता जी का भवाति भव्य मंगल प्रवेश हमने इस पांडाल में करवाया, इस कार्यक्रम स्थल पर करवाया। इस मुख्य आयोजन में प्रथम दिन में जिनकी विशेषता सहभागिता रही, हमारे संक्षिप्त आमंत्रण पर जो लोग यहाँ पर पधारे विशेष लोग, मैं उनका नाम लेकर यहाँ पर आप सभी से तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करवाना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारे दुर्गापुरा से धर्म श्रेष्ठी जो सदैव अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते हैं, हमारे जाने पहचाने चिर परिचित मनोज जी सोगानी पहाड़ी वाले निवासी दुर्गापुरा हमारे मध्य में मौजूद में चाहूंगा पूरा सदन उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दे। वहीं पे मनोज जी बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ में हमारे रमेश जी बाकलीवाल साहब दुर्गापुरा से, श्रीमान नरेश जी बाकलीवाल साहब, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कमेटी आगे आ जाए और उनके नजरें मिला के स्वागत करें। आगे आ जाए, आगे आ जाए, आप कमल जी भाई साहब आगे आ जाए। इसी क्रम में श्योपुर जैन समाज के अध्यक्ष और महामंत्री श्रीमान नेवी चंद जी, बाबूलाल जी साहब, श्रीमान केला जी साहब, आप भी आगे आ जाए। एक बार सभी आ जाए। पूज्य गुरुवर के इसी चरणों में सिरपल भेंट कराऊंगा आपसे मैं और आशीर्वाद लेंगे हम सभी मिलकर। सभी आप आ जाए, ऊपर आ जाओ। श्रीमान नेमी चंद जी बाकलीवाल साहब जो श्योपुर के महामंत्री है, कैलाश जी धर्मश्रेष्ठी, समाज के अध्यक्ष महोदय कैलाश जी से निवेदन करना चाहूंगा आप पधारे, साथ में लेके आए। इसी क्रम में सेक्टर 3 से जितेंद्र जी पूर्व महामंत्री महोदय और मुकेश जी भाई साहब आप पधारे और पूज्य गुरुओं के इसी चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लें। और हमारे सेक्टर 8 जैन समाज के महामंत्री श्रीमान महेश जी सेठी साहब, कोषाध्यक्ष धर्म जी पढ़ाने वाले आप भी पधारे। सुमति जी बेडूला वाले आप भी पधारे। पूज्य गुरुवर के हमारे 3 सेक्टर के स्तंभ शेषव काल से जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी में सदुपयोग किया है जिनाले में, और यहाँ पर माता पिता की, भगवान के माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं हमारे आदरणीय श्रीमान निर्मल जी जो मौजूद हैं, वो भी पधारे। चेतन जी नमोनिया पधारे। और हमारे युवा नेता जाने पहचाने हमारे पूरे राजस्थान के जयपुर प्रांत के युवा नेता भाई चेतन जी बाकलीवाल साहब, निवेदन करना चाहूंगा आप भी पधारे। भाई चेतन जी, सतीश जी सेक्टर 3 से,
सेक्टर शिवपुर से जो कोषाध्यक्ष वहाँ के सतीश जी भाई साहब आप भी पधारे। सुभाष जी जो सिद्धार्थ नगर से पधारे हैं, सुभाष जी भाई साहब आप भी पधारे। और चित्र कॉलोनी के महामंत्री यहाँ पर विनोद जी भाई साहब और अध्यक्ष महोदय केवल टीम के साथ केवल जी भाई साहब अध्यक्ष महोदय और महामंत्री विनोद जी और उनके जो भी साथी हैं। चित्र कॉलोनी बहुत बड़ा समाज है। आज वहां से कोषाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी पाटिल साहब आप भी पधारे, सभी पधारे साहब। पूज्य गुरु चरणों में श्री शिवाल ने हेलो आज हम आपका स्वागत करते हैं। 17 से सेक्टर 17 से भी हमारे मध्य जी और ज्ञानचंद जी भाई साहब और उनके समस्त साथी लोग कृपया आप भी पधारे। और बेला आंटी सिद्धार्थ नगर से बेला आंटी सदैव अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करती रहती है, बहुत ही धर्मनिष्ठ महिला है, आप भी पधारे। और पूर्व के शिव चरणों में श्री बलबेट का आशीर्वाद लेवे। अनिल जी पाटिल साहब आप भी पधारे। अनिल जी को मैं एक साथ बुलाऊंगा पूरी टीम के साथ। पूरी टीम है ना आपकी मौजूद यहाँ पर? हाँ, सभी अर्घ समर्पित करेंगे। चलिए एक बार हाथ जोड़ लीजिए अपने दोनों। गुवाहाटी पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। पंडित साहब निवेदन करेंगे। गुवाहाटी से और पधारे उनको और बुला लो बस। गुवाहाटी से पधारे हुए महान भाव आमंत्रित महान भाव से निवेदन करना चाहूंगा आप भी पधारे। गुवाहाटी से पधारिए भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। पधारिए भाई साहब। अब जितने लोग कुर्सियों में वो खड़े हो जाएं। आप लोग भी खड़े हो जाइए। महिलाएं भी खड़ी हो जाएं। देखिए पंडित साहब हमारे लिए आप गौरव सुनो। की बात है कि देखिए मंच पर जितने भी महानुभाव हैं, ये सारे महानुभाव किसी न किसी कॉलोनी के, मंदिर के, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी गण हैं। और इससे प्रतीत होता है कि हमने जिन जिन को आमंत्रण दिया है, हमारे आमंत्रण पर सारे पदाधिकारी गण आज हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी के सम्मान में। आइए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में पंडित हाथ साहब जोड़ करके मैं निवेदन करना चाहूंगा स्थानीय समाज की तरफ से, समस्त लोग उपस्थित उनकी तरफ से पूज्य गुरु के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर दे। समस्त कार्यक्रमों में संग सानिध्य मिले। मैं बोल रहा हूँ ना। चलिए हाथ जोड़िए अपने। आइए पूज्य गुरुदेव जिनकी तपश्चर्या, जिनकी साधना और जिनके इस भयंकर गर्मी के मध्य में पद विहार करते हुए इस पंच कल्याण के लिए मंगल सानिध्य मिल रहा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव पूज्य आरिका माता दोनों संघ के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज जयपुर, सांगानेर और गोवर्धन नगर के मंदिर की समस्त कमेटी, श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की कमेटी, संपूर्ण उपस्थित महानुभावों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, पूज्य गुरु मां के चरणों में बारंबार वंदनाएं अर्पित करते हुए हम सभी निवेदन करते हैं कि कल 20 मई से 25 मई तक होने वाले इस भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अपना मंगल आशीर्वाद, ससंग अपना मंगल सानिध्य प्रदान करते हुए हम सभी के ऊपर परम उपकार करें पूज्य गुरुदेव और पूज्य गुरु मां। लीजिए अर्घ लेंगे अपने हाथों में। उदक के चंदन तंदुल पुष्पिकै सरस्वती पे सुधो पे फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे। ओम हरिम साक्षात विराजमान परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य विवेक सागर जी गुरुदेव सत्संग साक्षात विराजमान परम पूजनीय परम पूज्य मुनि श्री अर्जित सागर जी महाराज साक्षात विराजमान परम पूजनीय बाल योगिनी बाल ब्रह्मचारिणी आरिका एक समाज विजयमती माता जी सत्संग विराजमान। तिनके चरण कमलों में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानिध्य आशीर्वाद निवेदन जलादि अर्घम नरोपामेति स्वाहा। हाथ जोड़ करके नमोस्तु करेंगे अपने स्थान से। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु वंदना माता जी, वंदना दीदी। सभी महानुभाव से निवेदन यथास्थान विराजे और स्थानीय कमेटी और समाज के मुख्य लोग या मंच पर आ जाए एक बार। सभी स्थानीय समाज के सभी लोग। कमल जी भाई साहब और सभी आ जाए हमारे पंडित साहब। चलिए और अब पूज्य गुरुदेव का क्या रहेगा
क्या रह गया जीतू जी? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी निवेदन, हम अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं जानते। आप हमें मार्ग प्रस्तुत करते हुए हमें आगे से आगे बताते जाएंगे, हम करते जाएंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मंच खाली था तब तक चिंता थी। अब जब गुरुदेव उपराज गए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, सारा कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव पूज्य गुरु माँ के आशीर्वाद से बढ़िया ही होगा, विश्वास बना के रखिए। चलिए अब आप लोग आए हैं, एक सौभाग्य अर्जन कर लीजिए पूज्य गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन का। नरेंद्र जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इस अनुष्ठान के स्वधर्म इंद्र, उनको आमंत्रित पाठ प्रक्षालन में माता पिता हाँ। सौधर्मेंद्र जी पधारे और कुबेर इंद्र, आप सभी पधारे। स्वधर्म इंद्र के हमारे मध्य में पधारे। एक बार पूरा सदन तालियां बजाए उनके सम्मान में। स्वधर्म इंद्र समस्त क्रियाओं के प्रमुख हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं समाज की तरफ से। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में सिर पर बैठ कर आशीर्वाद। माता पिता भी पधारे इनके साथ में। आइए सब पधारे, आगे पधारे पाठ प्रक्षालन के लिए पूज्य गुरुवर के। सचिन इंद्राणी भी, नर्मद जी आगे जाए ना। चलिए अनुमोदन करेंगे सभी। गुरुवर तेरे चरणों की रज धोल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूले जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विवेक सागर जी महाराज की। आइए और अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक सेकंड और आदरणीय मनोज भाई साहब, मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से जो फिरोजाबाद से पूज्य गुरुवर को सत्संग विहार कराते हुए जो युवा साथी निरंतर इस भीषण गर्मी में उनका विहार कराते हुए यहाँ तक गंतव्य स्थान तक लेकर आए हैं। फिरोजाबाद से जो भी समस्त साथी लोग आए हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पधारे, पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में सिर पर बैठ कर आशीर्वाद ले। और उनके साथ में श्योपुर का युवा मंडल, उसके अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं अनिल जी पाटिल साहब और उनके साथी। मैं चाहूंगा आप भी उनके साथ पधारें, शीघ्रता से आ जाए। जीतू जी आशीष जी, सोनू भैया, आशीष भैया, विवेक भैया, मनीष जी, मोनू जी, विजय जी, प्रिंस, ये सभी लोग पूज्य गुरुओं को सत्संग यहाँ तक विहार करा के ला रहे। मैं चाहूंगा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी को के लिए, सभी युवाओं के लिए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस मंच के माध्यम से, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पधारे। अरे हाँ, अशोक जैन, जैन साहब। अशोक जी जैन साहब, क्या बात है अशोक जी, क्या बात है। रमेश जी, वाह वाह साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अरविंद जी, और भी जो हमारे युवा साथी या पूज्य गुरुदेव के साथ में चलने वाले श्रावक महानुभाव हैं, जो जिनका नाम नहीं उच्चारण किया गया, वो भी पधारे पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लेने के लिए। चलिए अब सभी से निवेदन, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के निर्देशक परम सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर
टीकम चंद जी साहब हमारे बीच में दिल्ली से हैं, जिनके निर्देशन में यह पूरा कार्यक्रम यहाँ पर संचालित होगा। आइए उनसे निवेदन कि वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करें मंगलमय उद्बोधन के लिए। आइए अपने स्थान पर विराज जाए। सभी महानुभावों से हाथ रखिए। ऋषभादि जिनान वंदे भव्य पंकज प्रफुल्लकान गौतमादि गणाधीशान मोक्ष लक्ष्मी निकेतनान त्याग तपस्या वात्सल्य की अद्भुत महिमा दिखलाई जिन वाणी के सार के जिनने अमृत प्याली पिलवाई जिनकी पावन अनुकंपा से संकट कट जाते अविराम है श्री विवेक सागर महाराज के चरणों में नम्र प्रणाम है। श्री संघ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। पूज्य गुरुमा विजयमती माता जी के चरणों में नम्र प्रणाम है। महानुभाव, प्रथमालियों के शास्त्रों में चमत्कार की कथाएं सुना करते थे, लेकिन विश्वास नहीं होता था। लेकिन यहाँ गोवर्धन नगर में जो चमत्कार, ये बातों में लगा लेते दीदी, कोई बात में बंद हो जाता, जो चमत्कार गुरु माँ के सानिध्य में हमने देखा कि 10 महीने में ही जहाँ सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे भव्य जिन मंदिर और संत भवन का निर्माण हुआ और भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कुछ समय के लिए हमारे मन में दुविधा हो गई थी कि परम पूज्य आचार्य श्री इतनी भीषण गर्मी में इतनी दूर से कहाँ पधार पाएंगे। हम जैसे थोड़े से ढीले भी पड़ गए थे, लेकिन गुरु माँ ने कहा आप कोई संदेह मत करो, आचार्य श्री समय से पूर्व पहुंचेंगे। और इनकी शक्ति ने ये दिखा दिया कि गोवर्धन नगर गोवर्धन भी है, और गोवर्धन जो पुराणों में कहा जाता था एकता का परिचायक भी है कि प्राकृतिक आपदाएं अगर गोवर्धन के नीचे आ जाओगे तो प्राकृतिक आपदाएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भले परम पूज्य उत्तर भारत के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी की जय, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री सुमति सागर महाराज की जय, परम पूज्य सप्तम पट्टाधीश श्री विवेक सागर महाराज की जय। महानुभाव, मेरा तो आपके चरणों से बहुत समय से परिचय रहा। दिल्ली भी आप पधारे और जहाँ का मैं हूँ मालपुरा में भी वर्षायोग किया, अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक सुझाव पे मुझे गर्व है, क्योंकि मैं यहाँ से पहले से ही जुड़ा हुआ था किसी रूप में, तो मुझे पूछा गया कई आते रहे कार्यक्रम कराने कि प्रतिष्ठाचार्य कौन हो। मैंने कहा आपको सौम्यता से विधिवत प्रतिष्ठा करानी है, तो हम तो अब रिटायर्ड हो गए, लेकिन वो पंडित श्री मनोज जी शास्त्री को अगर आप बुलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ देखा मैंने, और कभी कभी उनको उलाहना भी दिया कि आप तो एक में 10 काम कर रहे हो, कि समाज का काम भी आप ही कर रहे हो, माइक व्यवस्था भी आप ही देख रहे हो, मंच की व्यवस्था भी आप देख रहे हो। उनको बिल्कुल निर्विकल्प बना दिया। हमें तो बना ही रखा उम्र के कारण, लेकिन समाज वाले भी निर्विकल्प बन गए कि पंडित जी है तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, कुर्सियां भी वही बिठवा देंगे, माइक भी वही ठीक करा देंगे, लेकिन ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। क्योंकि मैं समझ लेता हूँ हमारे महामंत्री बहुत मेहनत करते हैं, अध्यक्ष जी भी बहुत करते हैं, लेकिन जो काम पंडित जी कर रहे थे सुबह से कल से मैं देख रहा हूँ, समाज का काम भी यही कर रहे हैं। मेरा तो इन्हें पहले ही शर्त रख दी थी कि मैं कुछ करूंगा नहीं, नाम का हूँ, आपको निभाना है, लेकिन आपने शर्त नहीं रखी तो भी ये कर रहे थे। अब मैं उन्हें नहीं करने दूंगा आपके जिम्मेदारी का काम, समझ गए ना? तो आपको आना पड़ेगा, अधिक नहीं बोलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा रही कि इन्होंने इस भीषण गर्मी सबको ललकार दिया कि जहाँ भगवान से पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया है और उसका सानिध्य प्रदान करना है, तो मैं अवश्य पहुंचूंगा। और आप पधारे, हम सब कृतज्ञ हैं और बातें आगे करते रहेंगे। अब मैं गुरुदेव से आप सबकी ओर से निवेदन कर दूं, गुरु माँ का चमत्कार तो आपने देखा ही है कि जहाँ एक किराए के मकान में जिन बिंब को स्थापित कर रखा था, गुरु माँ ने कहा छोटे ही नहीं बहुत बड़ी जगह भव्य पंच कल्याण पूर्वक विराजमान होंगे, संत भवन भी बनेगा ताकि संतों का भी यहाँ विहार होता रहे। ऐसे गुरु माँ दीर्घ दीक्षित, जो अन्य पदवी तो आप जानेंगे कब, लेकिन दीर्घ दीक्षित है। मेरा तो 37 साल से परिचय है, इनका सानिध्य है। इनकी दीक्षा प्रदात्री गुरु माँ विशुद्धमती माता जी के भी
सैकड़ों ग्रंथ संपादित करने का अवसर मिला। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी देश विदेश में सैकड़ों में सहभागी बना, लेकिन आज जैसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मैंने देखी नहीं कि मैं नाम का और काम के। हमारे मनोज जी शास्त्री ने कह दिया आप तो वहाँ बैठे रहना, बैठे बैठे ही सब करते रहना, तो निर्देशन देने की भी जरूरत नहीं, सब ये निर्देशित है। और हमारी जो दीदी है, मैं तो 55 साल से यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनकी मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल रूप देखा दीदी का, मैं तो सोच गया मैंने तो थ्योरी पढ़ाई, कुछ पढ़ाया नहीं, प्रैक्टिकल रूप देना दे तो इनके आके देखो तो आपने सब देखा। अब मैं आगे समय समय पे चर्चा करेंगे। भले परम पूज्य सप्तम पट्टाधीश गुरुवर आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग की जय। परम पूज्या दीर्घ दीक्षित आर्यका रत्न सौम्य मूर्ति आर्यका श्री विजयमती माता जी की जय, सत्संग की जय। अब मैं आप सबकी ओर से बिना विलंब किए निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य गुरुदेव से कि आपने बहुत कृपा की, आगे भी बरसती रहेगी, और अब आप अपने मुखारविंद से धर्मामृत की वर्षा करें। परम पूज्य सप्तम पट्टाधीश आचार्य श्री विवेक सागर महाराज की जय। सभी लोग अपने कर कमलों को हृदय कमल पर स्थापित कर लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो वर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाउणम्। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। क्या बात है भाई, मैं देख रहा था पूरे रास्ते पर तो आप खाते पीते चले आ रहे थे, फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। देवादिदेव श्री 1000 श्री बादशाह पूज्य भगवान की, धर्मतीर्थ शासन न्याय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर जी छाड़ी महाराज के, परम पूजनीय संत श्रवण समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूजनीय वात्सल्य आचार्य गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, अहिंसमय विश्व धर्म की। चौलिए परम पूज्य चारित्र चूड़ामणि सप्तम पट्टाचार्य आचार्य विवेक सागर जी महाराज की, विराजमान आचार्य संघ की, आर्य का संघ की, धर्म स्नेही मानोभाव पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जैन धर्म का, जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। जिन पाषाण प्रतिमाओं को बिना संस्कार के बिना भगवान के रूप में नहीं देखा जाता है, केवल मूर्तियों के रूप में देखा जाता है। इस प्रतिष्ठा के माध्यम से वे प्रतिमाएं संस्कार, मंत्र संस्कार आदि के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। एक तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो तीनों लोकों की संपूर्ण वैभवता, संपूर्ण प्राणी नतमस्तक होकर के हिल जाते हैं। अभी सभी कह रहे थे भीषण गर्मी में
इतना लंबा बिहार यदि आपको अनुभव है तो मैं तो जयपुर वासियों से कहूंगा, यदि 300 किलोमीटर मैं इस गर्मी में चल सकता हूं तो संपूर्ण जयपुर से यदि इसको नाप लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर का एरिया ही इसको कवर करता होगा। यदि गर्मी का एहसास आपको है, धर्म की प्रभावना का अनुभव है, तो एक एक कदम इस प्रतिष्ठा के लिए अपने आगे बढ़ा देंगे तो धर्म की प्रभावना में आपका एक अभूतपूर्व योगदान हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब इस मंदिर की शिलान्यास की क्रिया चल रही थी तब अल्पना जी का फोन दीदी के पास पहुंचा, महाराज जी से आशीर्वाद दिलवा दो, मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। और हमारा बहुत लंबा पुराना परिचय नहीं, केवल जब सन 2019 में मेरा जयपुर में प्रवास चल रहा था तो पार्श्वनाथ भवन के पास में माताजी का प्रवास था। उस समय माताजी केवल 15 मिनट के लिए दर्शनार्थ वहां आई थी, तब का परिचय माताजी से और अल्पना जी से है। और वो इतना लंबा परिचय हो गया कि उन्होंने अपनी प्रेरणा से 300 किलोमीटर का बिहार करवा के भी इस प्रतिष्ठा के लिए बुलवा लिया। बंधु, फिरोजाबाद जब जयपुर आने की सोच रहा था कौन जाएगा, लेकिन अल्पना जी की बार बार प्रेरणा और माता जी का बार बार संदेश था कि नहीं, पंचकर्ण के लिए आना है। तो ये एक बार ही गए, मैंने एक बार में ही इनको स्वीकृति दी। और जब बिहार चल रहा था तो ये रास्ते में कहां पर पहुंचे थे? भरतपुर 10 तारीख को पहुंचे। बोले प्रवेश कब करना है महाराज? मैंने 20 तारीख को। क्यों भाई? जी तो जी ऐसे ही ना। तो बोले बहुत लेट हो जाएंगे, 18 को यदि प्रवेश ना हो तो 19 को तो कम से कम। कमल जी बोले प्रवेश हो ही जाए, मैं 99% कोशिश करूंगा, 100% कोशिश नहीं करूंगा, 99% कोशिश करूंगा कि 19 तारीख को ही प्रवेश हो जाए। और 11 तारीख को मौसम थोड़ा परिवर्तित हुआ, जाम 8 किलोमीटर चलते थे, उस दिन 12 किलोमीटर चले। दूसरे दिन मौसम ने थोड़ी सी और अंगड़ाई ली, जाम सुबह शाम में 22 किलोमीटर चलते थे, वो हम 28 किलोमीटर चले। और एक दिन मौसम ने धोखा दे दिया हमारे लिए। मौसम बहुत अच्छा अनुकूल बना, हम लोगों ने बिहार कर दिया। और आधे घंटे के बाद इतनी तेज धूप हुई कि सभी साधु, मैं तो ठीक हूं, सभी साधु उस धूप की तपन से उस रोड पर बड़ी तकलीफ पाने लगे और सोचने कैसे बिहार होगा। लेकिन फिर भी हमारे इन साधुओं की गंभीरता और सहनशीलता कि इस भीषण गर्मी में भी इन साधुओं ने बिहार में अपने धैर्य और साहस के साथ में बिहार किया। सारे फिरोजाबाद के जितने भी युवा हमारे साथ चल रहे हैं, किसी के पैर में एक छाला है, किसी के पैर में 2 छाले हैं इस गर्मी में। और नंगे पैर जैसे हम चल रहे थे वैसे नंगे पैर ये सारे युवा चल रहे थे। लेकिन कैसे भी जयपुर महाराज पहुंचे। बंधु, इस गर्मी में
हम लोग तो ठीक है शाम को 5 बजे निकलते थे, लेकिन व्यवस्था बनाना एक बहुत बड़ा मुश्किल का कार्य होता है। इतनी गर्मी में आहार करा के हमारी सहिता दीदी गाड़ी में ड्राइवर को लेकर के 12 बजे 1 बजे निकल जाती थी कि आगे कहाँ रुकना है, कल की आहार व्यवस्था कहाँ होना है। और जब जगह देखने के लिए सड़क को वो चलती थी इस गर्मी में नंगे पैर, शाम को बताते थे बहुत गर्मी थी, बहुत तपती थी सड़क, आप कैसे चलते हो। दीदी ने बहुत मेहनत और परिश्रम इस गर्मी में बिहार में सहयोग व्यवस्था में किया है। वास्तविकता में दीदी की व्यवस्था ने ही हम लोगों को आप लोगों के बीच तक लाने में बहुत परिश्रम किया है। तो जब एक एक व्यक्ति का परिश्रम जुड़ता है और सहयोग जुड़ता है, तभी जाकर के कोई अनुष्ठान, कोई महोत्सव, महामहोत्सव बनता है। एक व्यक्ति के बनाने से कभी महामहोत्सव नहीं बनता है। इस मंदिर की कड़ी में यदि प्रेरणा माता जी की रही है तो उसमें सहयोग अल्पना दीदी का रहा है। और इस स्थान तक पहुंचने में, मंदिर को पूर्णता की ओर कम समय में ले जाने में बहुत बड़ा सहयोग समाज का होता है। यदि समाज का सहयोग ना होता तो ये मंदिर 10 महीने की अवधि में बनकर के तैयार कैसे होता। एक एक व्यक्ति का सहयोग जब होता है तब जाकर के महोत्सव क्या बनता है, क्या बनता है, महामहोत्सव बनता है। यदि हम एक एक व्यक्ति के परिश्रम को हटा दें तो क्या होगा, अंत में जीरो हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम किसी का नाम नहीं भी ले पा रहे हैं तो व्यक्ति ये ना समझे कि हमारी उसमें भूमिका नहीं है। यदि हमारे साथ 10 कदम भी आप चले हो तो इस महामहोत्सव से आपका कहीं ना कहीं संबंध स्थापित, आपकी कहीं ना कहीं भूमिका है। जब तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं तो मुख्य भूमिका स्वधर्म स्वर्ग का, स्वधर्म इंद्र निर्वाता है। लेकिन तब कल्याणक के दिन कुछ क्षण के लिए ही, कितने के लिए, कुछ क्षण के लिए ही वो लोकांतिक देव आते हैं। कितने समय के लिए आते हैं? कुछ क्षण के लिए लोकांतिक देव आते हैं और वो लोकांतिक देव पूरे महोत्सव को महामहोत्सव बना करके चले जाते। छोटी छोटी सी भूमिका भी हमारे जीवन में इस महामहोत्सव में पुण्य को सृजित करने में साधन बनती है। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा केवल पदाधिकारियों के लिए नहीं होती है। एक छोटे से छोटा भी पंडाल में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी है तो वह भी उसके माध्यम से पुण्य को, किसको किसको पुण्य को संग्रहित कर रहा है। क्योंकि पंचम काल में पुण्य और पाप 2 ही व्यवस्थाएं हैं। कमल जी, इस पंचम काल में संसार में 2 ही व्यवस्थाएं हैं। एक पुण्य की व्यवस्था है, दूसरी पाप की व्यवस्था है। यदि हम धार्मिक अनुष्ठान में अपना सहयोग करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो वहां पुण्य का सृजन अपने जीवन में स्वयं के लिए कर रहे हैं। जैन दर्शन कभी किसी दूसरे को करने के लिए नहीं कहता कि दूसरा करेगा तो उसका फल किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, स्वयं को मिलेगा। आचार्य अमित गति स्वामी जी कहते हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते
तो स्वयं कर्म निरर्थक। क्या यदि दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का फल हमें प्राप्त हो रहा है तो स्वयं का किया गया कर्म निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त होना है वो स्वयं के द्वारा किए गए कर्म के द्वारा ही फल प्राप्त होना है। शायद फिरोजाबाद से मुकेश जी, उनका परिवार बेहोनगर से, तो स्वयं के द्वारा किया गया कर्म का फल ही स्वयं को प्राप्त होना है, किसी दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का फल किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होना है। इसलिए बंधु, कभी भी किसी के लिए भी यहां प्रयोजन भूत माध्यम मत बनाना कि ये कार्य उनका है, मैं कैसे करूं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा में विद्वानों का एक बहुत बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा और निर्देशन तो कहीं से भी कैसे भी किसी को भी प्राप्त हो सकती है, परंतु स्वयं का उच्चारण किया गया एक धर्म का एक शब्द हमारे जीवन के लिए कार्यकारी होता है। टीकम जी सन 2006 से, बल्कि 2004 से जब मैंने टोंक में चातुर्मास किया था तब से परिचित हैं, और उसके बाद समय समय पर तो जब पता चला कि टीकम जी पंचकर्णा के प्रतिष्ठाचार्य हैं और मनोज जी हैं, तो मैंने कहा टीकम चंद जी का ज्ञान और विद्वत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन प्रतिष्ठाएं मैंने कभी इनके माध्यम से देखी नहीं थी, इसलिए मैंने प्रतिष्ठा भी कराते क्या। तो अल्पना दीदी बोली हाँ, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बंधु, समय बहुत अधिक हो रहा, गर्मी आप लोगों को लग रही होगी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोच लूंगा कि एक दिन और बिहार कर लिया है। इसलिए बंधु, जैसा कि पंडित जी का निर्देशन पंच कल्याण प्रतिष्ठा के लिए है और अन्य आगे की क्रियाओं के लिए है, उस निर्देशन के अनुसार आप सभी इस कार्य को संपादित करें। भाई समाज के अध्यक्ष और प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारी सभी पंडित जी के निर्देशन में जिस प्रकार का निर्देशन हो उस निर्देशन को संपन्न करें। भाई निर्मल जी धुआं वाले, ये भी हमारे 2004 से टोंक से जुड़े हुए हैं। अल्पना जी ने बोला बोले माता पिता के लिए हम निर्मल जी को बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, ये तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं निर्मल जी भावना हो तो तत्काल यश करो। और निर्मल जी ने भी मेरा शब्द सुनते ही साथ पंचकर्णा के माता पिता बनने के लिए अपना तुरंत एक दिन मेरे पास वहां भरतपुर पहुंच गए निर्मल जी। अब बहुत लंबे समय के बाद पहुंचे थे, बैठे रहे आधा पौन घंटे आगे। कमल जी सबके साथ में मैं सबसे बात करता रहा, इनकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने होंगे कोई। ये बहुत लंबे समय के बाद मिले थे, तो मैं आखिरी में तब इन्होंने कहा मैं निर्मल कुमार जी हूँ महाराज, धुआं वाला। मैंने अच्छा तो जो है केवल लंबे समय के बाद मुलाकात होने के बाद स्मृतियां विस्मृत हो जाती हैं। तो निश्चित पूरे जयपुर में कल से दीदी के पास पूरे जयपुर के बहुत सारे लोगों के फोन बल्कि 3 दिन से आ रहा है कि महाराज जी का प्रवेश कब है। अब आज से जयपुर के शहर के लोग भी आना प्रारंभ हो जाएंगे कि महाराज आ गए हैं। तो आपका प्रतिष्ठा का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। गर्मी बहुत है, धूप में वहां से कौन आएगा यहाँ तक 3 बजे प्रवचन करने के लिए। एक ही टाइम करा लेना भाई।
तो निश्चित है आगे पंडित जी आप अपना निर्देशन इस पंचकर्म क्लेश सुचारू रूप से बना करके रखें और संपूर्ण क्रियाएं संस्कार विधि विधान पूर्वक संपन्न करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की चवली आचार्य भगवान श्री विवेक सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्य भगवान की, बोलो आचार्य विवेक सागर जी महाराज की, बोलो गुरु माँ विजयमती माता जी की। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूँ, बाहर से पधारे हुए सभी महानुभाव व स्थानीय समाज के सभी सदस्य, सभी की भोजन व्यवस्था यहीं पीछे पांडाल में की गई है, अतः सभी भोजन करके पधारेंगे, कोई बिना भोजन नहीं जाएगा। बस धन्यवाद। उसके पहले पूज्य गुरुदेव का यहाँ से संत भवन, जब तक पंचकर्म चल रहा है एक प्रकार का भोजन आप त्याग दीजिए, बस केवल एक प्रकार का भोजन, बस पंचकर्म नहीं ऐसे नहीं। देखो इधर आ जाओ, इधर सुनो, इधर सामने आओ, इधर जल्दी आ जाओ। देखिए ये बार बार बोला जाता है ना, कल मैंने भी बोला महाराज जी जब भगवान को वेदी में विराजमान कर रहे थे, लेकिन हमारी बात को तो इन्होंने शायद कल माता जी थे, पंडित जी साहब थे, पक्का हो गया। चलो समाज जितने भी महानुभाव बैठे वो साक्षी हैं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे कमल जी को मिल गया है और आज से लेकर के हमेशा के लिए कि पंचकर्म इतना ही मैंने बोला आज था। से कल से आज से नहीं 20 तारीख से 25 तारीख तक है। धन्य है प्रभु, धन्य हो। भैया जी हमारे कमल सवानी साहब से माता जी बहुत दिनों से कह रही हैं कि सवानी जी आप और कुछ खाना शुरू कीजिए, इसको छोड़िए। तो हमारे सवानी जी ने माता जी से बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रखा है कई महीनों से कि माता जी जिस दिन प्रभु अपनी बेटी पर विराजमान होंगे मोक्ष कल्याणक के दिन, उस दिन उनका तो मोक्ष कल्याणक होगा और मेरा उसका आजीवन त्याग। अब इंतजार है उस मोक्ष कल्याणक का। हमारे बीच में श्रीमान मुकेश कुमार जी फिरोजाबाद से पधारे हैं, निवेदन मंच पे पधारे और पूज्य गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद ले। मुकेश कुमार जी भैया और भी अगर कोई महानुभाव हमारे मध्य में बाहर से पधारे हुए हैं उनसे भी निवेदन कि वो भी पधारें और पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लें। देखिए आहारचर्या आपकी होगी, लेकिन उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव यहाँ से संत भवन पधारेंगे, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव की मंगलमय आहारचर्या, पूज्य आरिका संघ की आहारचर्या होगी। जो भी महानुभाव आहारचर्या में सम्मिलित होना चाहें वो शुद्ध वस्त्र पहन करके संत भवन पहुंचेंगे। आहारचर्या के प्रारंभ होते ही यहाँ पर इस प्रांगण में आप सभी के भोजन की व्यवस्था रखी गई है। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सभी से निवेदन है कि भोजन करके ही पधारना। आगे के कार्यक्रम सारी सूचना मैंने आपको दे दी है। दिन में 3 बजे सभी पात्र, चूंकि यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, साथ ही साथ आगे जो कार्यक्रम होने वाला है उसके पात्रों का यहाँ पर रिहर्सल आदि होगी। तो सभी से निवेदन है कृपया समय निकाल करके 3 बजे जो है यहाँ पर पधारेंगे। और भी सभी समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं जिन्होंने जो भी व्यवस्था ली है उसके संयोजक हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस पंचकल्याण के मध्य जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको आज ही पूरा करना है। और सभी से निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ मैं, जैसा हमारे पंडित जी ने भी बोला ना, ऐसा दोबारा नहीं उनको बोलना पड़े कि पंडित जी ही कुर्सी लगवा रहे थे, है ना, क्योंकि ये कार्य वास्तविकता में आपका है। लेकिन चूंकि मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि आपके ही परिवार का एक सदस्य मैं हूँ, इसलिए आपकी गरिमा, समाज की गरिमा कम ना हो, आने वाले अतिथि को यह महसूस नहीं हो कि आप अव्यवस्था कर रहे हो। इसके लिए आपकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में मेरा पूरा सपोर्ट है। पर जो भी संयोजक हैं उनसे निवेदन है कि कृपया अपनी व्यवस्थाओं को जरूर यहाँ पर बनाएं और आज शाम तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसमें हमारा सहयोग करें। और भी हमारे जितने भी सहयोगी हैं, हमारे भाई जीतू जी के लिए एक बार तालियां बजा दें। हमारे जीतू जी भाई साहब जो बराबर जो है यहाँ पर समय दे रहे हैं और हमारी जो व्यवस्था है उनमें सहयोग कर रहे हैं। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जा वाणी के ज्ञान ते सूजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो दो, खींचन वाणी भारती तो जपुंद्र रेन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुखचैन, देव भजु वरिहंत को गुरु सेवा निग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र जप ले।